ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा ददामि स्वपदान्तिकर्मं वन्दं श्रीगुरवे युगपदकमलं वैष्णवरूपं सहजातं स्वरूपं सहजातं सहगणं रघुनाथं सञ्जीवनं सार्वैतं सर्वभूतं सर्वैतं श्रीकृष्ण चैतन्यं श्री राधा कृष्णदान सहगण ललिता श्री विशाखादक्ष हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्तस्ते तब चंचल गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपया सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठानुभूते श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिनी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाचदेशदायिनी। हरे कृष्णा। भक्तों से भक्तों को हरे कृष्णा। उससे कुछ गलतियां हो जाए तो क्षमा करना, मुझे कुछ भी नहीं आता। भगवत गीता अध्याय 3 कर्म योग श्लोक संख्या 17। यत तुम आत्मरति रति एवं शयत आत्मकृत च मानवम आत्मानि एवं च संतुष्ट्य तस्य कर्म कार्यनमं विद्यते। यथा जो तुम लेकिन आत्मरति आत्मा में ही आनंद देते हुए एवं निश्चय ही शयत रहता है। आत्मातीतम स्वयं प्रकाशित च तथा मानव मनुष्य आत्मानि अपने में एवं केवल च तथा संतुष्ट पूर्णतः संतुष्ट तस्य उनका उसका कार्यक्रम कर्तव्य ना नहीं विदता रहता है। शिलापुपात कीजिए। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद देता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने ही पूर्णतः संतुष्ट रहता है और उसके लिए कुछ करणीय कर्तव्य नहीं होता। इसमें ये बताया है कि जो व्यक्ति अपने आत्मा में ही आनंद लेता है, अपने में खुश रहता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है, जिसका आत्म साक्षात्कार मतलब भक्ति में जो कृष्ण भावना व्यक्त में तुष्ट हो गया, खूब भक्ति की ओर अग्रसर हो गया, संग हो गया, आत्मा उसमें भक्ति में अग्रसर हो गया, भक्ति की ओर पूरा अपने तन मन को सब कुछ भक्ति में लगा दिया हो। जो अपने ही पूर्णतः संतुष्ट रहता है, जो बस भक्ति में ही संतुष्ट रहता है, उसे और भौतिकता की ओर उसमें तो नहीं रहता, बस अपनी भक्ति में ही संतुष्ट रहता है। उसके लिए कुछ कार्य कर्तव्य नहीं होता, उसके लिए और कुछ कार्य करने के लिए कर्तव्य नहीं रहता, मुझे और कुछ कार्य नहीं करना, सिर्फ भक्ति ही करना। भक्ति शिला बहुत बात की है तात्पर्य। जो व्यक्ति पूर्णतः कृष्ण भावना भाविक है और अपने कृष्ण भावना मित के कार्य में पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसे कुछ भी नियत कर्म नहीं करना होता। कृष्ण भाविक होने के कारण उसका हृदय सारा मैल तुरंत धुल जाता है। इसमें बताया गया है कि भगवत ने इतना अच्छा तत्व दिया है, जो व्यक्ति कृष्ण भावना में हो जाता है, मतलब भक्ति की ओर अग्रसर हो जाता है और वो अपने कृष्ण भावना के कार्यों में तुष्ट रहता है, मतलब भक्ति में ही कार्य में जो कार्य मिलता है उसको भक्ति का, उसमें तुष्ट रहता है, मतलब उसमें संतुष्ट रहता है हर कार्य में। उसे भौतिक के कार्य में कुछ वो लिप्त रहने की वो नहीं रहता, उसे सिर्फ भक्ति की ओर अग्रसर करने की तृप्ति रहती है कि बस सारे दिन क्या करे, भक्ति करे, और उसे कुछ भी नियत कर्म करना नहीं होता, उसे और कोई नियम कर्म नहीं करना पड़ता, सिर्फ भक्ति का कर्म करना होता है। कृष्ण भावना व्यक्ति होने के कारण उसका हृदय कृष्ण भावना भाविक होने के कारण उसका हृदय का सारा मैल धुल जाता है, मतलब सारा गंध जो होता है, जो भौतिक में क्रोध लोभ मोह इसमें रहता है, वो सब कुछ धुल जाता है। जब भक्ति की ओर अग्रसर हो जाता है, क्रोध का आना कम हो जाता है। अगर कुछ गलती भी हमसे हो
जाती है तो हम क्या कहते हैं, भगवान हमसे गलती हो गई, हमें तभी पछतावा हो जाता है, तभी की तभी। और पहले तो कहते हैं कोई नहीं, इसको मार देंगे, उसको कुछ गुस्सा आता है तो गुस्से में भर जाते हैं कि उसको मारना है, उसको पीटना है। पर अब क्या है, कृष्ण भाविक हो जाने के बाद हमारे मन में कभी उसको किसी कारण हमें गुस्सा भी आता है तो हमारा गुस्सा जब भी शांत हो जाता है, क्योंकि हमें कृष्ण भाविक हो जाते हैं। हमारी इसमें ये कर्तव्य हमारे में ये हुआ है कि हम गुस्से को आता है फिर किसी कारण भी, फिर हमारा संतुष्ट हो जाता है कि हमने उसको क्यों गलत कहा, ये क्या हुआ, हमारे अंदर पछतावा होती है कि मैं इसमें ये होता है, कृष्ण भाविक हो जाने पर हमारे हृदय का सारा मैल धुल जाता है, जो हजारों हजारों योग संपन्न करने पर भी संभव हो पाता है। जैसे होता है कि हजारों योग में जो योग करते थे, जो कुछ गलतियां हो जाती थी, कुछ क्रोध होता, लड़ाइयां होती थी, तब हम यज्ञ करते थे, यज्ञ करते थे, तब हमारा कुछ कार्य किसी उसमें सफलता मिलती थी हमका उसमें। पर अभी है कि हमारा हरि नाम कीर्तन के द्वारा हमारा हर कार्य, एक छोटा इतना आसान तरीका बता दिया प्रभुपाद जी ने, हमें कुछ गलत कार्य भी करते हैं या कुछ भी करते हैं, पर हम अब कृष्ण भाविक हो जाने के कारण हमें हरि नाम कीर्तन मिला है, जिससे हम उसमें ही संतुष्ट रहते हैं और इसके द्वारा हमें हजारों यज्ञ नहीं करने पड़ते, हम इसके द्वारा ही, हरि नाम कीर्तन के द्वारा ही हमारा हर कार्य संभव हो जाता है। इसी प्रकार चेतना से शुद्ध होने से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बढ़ते पूर्णतः आसक्त हो जाता है। चेतना शुद्ध हो जाने पर मनुष्य परमेश्वर के साथ अपना संबंध बना लेता है और उसकी पूर्णतः उस पर आसक्त हो जाता है, आसक्त हो जाता है, हम भगवान से ही आसक्त हो जाते हैं। इसमें ये बताया कि हम भगवान से आसक्त हो जाते हैं कि हम भगवान, क्या हर कार्य को कैसे भगवान के द्वारा, अब पिछले श्लोक में जैसे बताया कर्म के हिसाब में बताया, हम जो कार्य करते हैं भगवान के लिए, जो आध्यात्मिकता का होता है, तो हमें जैसे भोजन बनाना है किसके लिए, भगवान के भोग के लिए बनाना है। हम वस्त्र धो रहे किसके लिए धो रहे, भगवान के, जो अच्छे सूक्त वस्त्र पहनेंगे तो हम भक्ति की ओर करेंगे। जो कार्य कर रहे हैं हम भगवान के लिए कर रहे हैं, और जो भौतिकता लोग होते हैं वो क्या करें, अपने अपने तुष्ट करने के लिए, अपने अपने को संतुष्ट, इंद्र तृप्ति की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, खाना बनाते हैं, हमें खाना खाना है, हर चीज क्या करते हैं अपनी इंद्र तृप्ति के लिए करते हैं। जो आध्यात्मिक भगवान को अग्रसर करके करते हैं कि हम जो कार्य करेंगे भगवान के लिए करेंगे, हर कार्य, यहाँ तक कि हम जो कमाई भी लाते हैं तो पहले राधा रानी को अर्पण करते हैं कि जो भगवान राधा रानी हमारा गृहस्थ जिंदगी को चलाएगी, जो कुछ हम वस्त्र कपड़े लाते हैं तो भगवान को अर्पण करते हैं, भोजन बनाते हैं भगवान को भोग लगाते हैं तो हम प्रसाद हम पाते हैं, हर कार्य करते हैं भगवान को मनाते हैं, भगवान के लिए कार्य करते हैं। इसलिए भगवत कृपा से उसका कार्य प्रभावशाली हो जाता है, अतएव वैदिक आदेश के प्रति उसका कर्तव्य निषेध हो जाता है। ऐसा कृष्ण भाविक व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्य में रुचि नहीं लेता, ना ही उसे सूरा सुंदरी तथा अनंत प्रबलना में कोई आनंद मिलता। इसमें बताया है जो कृष्ण भाविक व्यक्ति हो जाता है वो भौतिक कार्य में रुचि नहीं लेता, वो सिर्फ क्या है कृष्ण भावना कार्य में रुचि लेता है। जैसे हमें कार्य मिला है, अब जैसे हमारी कार्य होता है, जब बुधवार का हमें कार्य मिलता है भगवान के लिए भोग के लिए सेवा करने के लिए, हम इसमें ही अपने को संतुष्ट पाते हैं। और हम जो मेरे जाने कि कहीं और जाना है कार्य करने तो हम उसमें सोचते रह जाते हैं कि हमें नहीं, उसमें नहीं जाना। पर जो हमारी बुधवार की सेवा मिलती है हमारे को, उसमें हम कितने रुचि लेके हम कार्य करते हैं भगवान के लिए, प्रसादम बनवाने की सेवा में, दरी बिछाने की सेवा में, हर कार्य में हम रुचि लेते हैं भगवान के। और जो भौतिकता का कार्य करने को मिलता है तो हम उसमें सोचते हैं करेंगे, क्या करेंगे जाके, नहीं जाना हमारे को। पर जो और सेवा मिलती है, देखो सुबह की सेवा मिली है, 16 माला की सेवा मिली है हमारे को, हमें कितना आनंद आता है उसमें जाना, इसमें नींद भी हम छोड़ देते हैं, हमें नहीं, हमें सेवा के लिए जाना, हमें माला के लिए जानी है, 16 माला करनी है, तो हमें कितना रुचि मिलती है, आनंद आता है उसमें। और ऐसे हम किसी और किसी सुबह नहीं जाना, छोड़ देते हैं, हम नहीं जाएंगे, आलस कर जाते हैं। और जो भगवान की सेवा मिलती है तो उसमें हमें आनंद ही आनंद आता है, ना ही उसे सूरा सुंदरी तथा अन्य प्रलोभना से कोई आनंद मिलता, इसका क्या मतलब, किसी चीज की लालसा नहीं, हमें किसी चीज में सूरा सुंदरी, हमें किसी चीज के लिए लालसा नहीं रहती, हर कार्य के लिए किसी चीज की लालसा नहीं रहती। जैसे पहले हम सोचते थे मैं टीवी हो, हम पिक्चर देखें, कार्य देखें, पर अब हमारे किसी चीज का लालसा नहीं रहता, हमें वस्त्र से भी नहीं लालसा रहती। पहले हम नए वस्त्र के लिए लालसा करते थे, हमारा अच्छा मकान हो, अच्छा कुछ हो, पर अब हमें किसी चीज की लालसा नहीं है, हमें न अच्छी स्त्री ना कोई, हमें किसी जगह से भगवान के उसमें ही स्थित रहना है कि भगवान के हर कार्य में ही
हमें ये जो शिक्षाष्टम के चौथे श्लोक में है ना, जैसे इसमें बताया न धनम न जन्म न सुंदरी कविता न जगदीश कामने मम जन्मने जन्मने श्री भगवत भक्ति हेतु तत्। इसमें सर्वतः जगदीश, मुझे धन की एकत्रित करने की कोई कामना नहीं रहती, ना ही मुझे अनंत सुंदर स्त्री की तथा सालंकार कविता की इच्छुक हूँ। मेरे तो एकमात्र कामना यही है कि मैं जन्म जन्मांतर तक आपकी हेतु ही भक्ति बने रहूं। बस मेरी कामना है कि भक्ति में अग्रसर हूँ। जितना भी मेरे को मिले, जो जीवन मुझे मिला है, अब जो पहले बीत चुका हो जीवन, अब जो शेष जीवन रह गया, तो बस भक्ति की ओर अग्रसर है, भक्ति ही करती रहूं। बस यही मेरा कर्तव्य है। हरिदास ठाकुर जो 1.25 लाख माला करते थे, उनकी तुष्टि किसमें थी? जब वो पूरे 24 घंटे क्या करते, हरिनाम कीर्तन करते थे, हरिनाम की जपा करते थे। उनकी किसी स्त्री में नहीं थी, न किसी में थी। देखो वैश्य ने भी आके उनका मन लौटने चाह पर भी वो क्या करा कि उसको स्त्री को भी एक दिन करके तीसरा दिन भी बिता दिया, पर क्या हुआ, उनको भी अपने उसमें रंग दिया, भक्ति में अग्रसर कर दिया और उनको भी भक्ति दे दिया हरिदास ठाकुर ने। हमें क्या होना चाहिए, सिर्फ भक्ति में ही अग्रसर होना चाहिए। जितना हो सके हम क्या करें, भक्ति और आगे अपने परिवार को, जनों को और परिवार के लोगों को भी भक्ति के बारे में करने का कार्य बताए कि कृष्ण भावना भक्ति में अग्रसर हो और भक्ति को करें। हरिनाम कीर्तन है जो सबसे सरल बताया चैतन्य महाप्रभु ने। हरिनाम कीर्तन हमें सबसे सुंदर क्या मिला है, हरिनाम कीर्तन। जितना हो सके हम हरिनाम कीर्तन करें। हरे कृष्णा माता जी, कोई और कुछ कहना चाहता हो तो इसके बारे में बताया। मुझे तो इतना ही समझ में आया इसके। हरे कृष्णा माता जी, बहुत ही सुंदर माता जी, आप एक एक शब्द को इतने सुंदर से समझाए, उदाहरण के साथ समझाए माता जी, जिसमें तो कुछ बोलने लायक, कुछ जोड़ने लायक है ही नहीं बचा हुआ। तो आगे का श्लोक कर सकते हैं माता जी। ठीक है, हरे कृष्णा। नैवेद्यस्य कृतनातो नाकृतनेतः कथना नाचास्य सर्वभूतेषु कचित् पदपासदे न पासदे न कभी नहीं एवं निश्चय ही तस्य का कृतता कार्य संपादन से अर्थ प्रयोजन ना तो अलकृतते कार्य न करने से इस संसार में कचन जो कुछ भी ना कभी नहीं चा तथा असह्य उसका सर्वभूतेषु समस्त जीवों में कचिता कोई अर्थ प्रयोजन पासद शरणागत शिलापुपात की से स्वप्रसिद्ध व्यक्ति के लिए स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती, ना ऐसा कर्म करने की कोई कारण ही रहता, उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की भी आवश्यकता नहीं रह जाती। इसमें ये बताया गया है शिला भगवान ने कि इसमें सुप्रसिद्ध अर्जुन कह रहे हैं, भगवान आप मुझे कार्य करने को दे रहे हो बार बार कि आप कर्म करो, कर्म करने कह रहे हैं, तो कर्म क्या करूं, आप कर्म करने कह रहे हैं। इसमें सुप्रसिद्ध व्यक्ति वो होता है जो कृष्ण भाविक में एकदम बिल्कुल लीन हो जाता है, जो इसे और कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं रहती, वो भक्ति में ही पूरा लीन हो जाता है। इसमें ये बताया गया है। और ऐसा ना कर्म करने की कोई कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। इसमें ये बताया कि जो भक्ति में रहता है, जो साधु होते हैं, संग होते हैं, जो साधु संग होते हैं, जो भक्ति में बिल्कुल लीन हो जाते हैं, भगवान में ही अग्रसर हो जाते हैं कि भगवान के सिवा और कुछ नहीं है उनका। उन्हें और कोई कार्य करना नहीं पड़ता, करने की जरूरत होती है। उसे किसी अन्य जीव पर भी निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। इसमें ये बताया है कि किसी चीज पे भी निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। इसमें बता रहे हैं कि जो व्यक्ति बिल्कुल भक्ति और अग्रसर हो जाता है, उसे किसी जीव पे भी आसक्त रहने की आवश्यकता नहीं रह जाती। भगवान कहते हैं, इसमें 2 प्राणी बताए हैं, जैसे जो सुप्रसिद्ध है भक्ति, जो भगवान की ओर अग्रसर होते हैं, वो भगवान में, और एक भगवान है जो भगवान कहते हैं कि उसके बाद भगवान आते हैं, भगवान अपने कहते हैं कर्म करो, जो हो सके कर्म करो, फल की चिंता मत करो, बस कर्म करते जाओ। अर्जुन को बार बार यही कह रहे हैं ना भगवान की कर्म कर, फल की चिंता मत कर, वो है कि मैं संभाल लूंगा। इसमें भगवान यही कह रहे हैं कि अपने और जितना हो सके कर्म करो। शिला प्रभुपाद की है तात्पर्य, सुप्रसिद्ध व्यक्ति तो कृष्ण भावना भाविक कर्म के अतिरिक्त कुछ भी करना नहीं होता, किंतु ये कृष्ण भाविक व्यक्ति
जो निष्ठता भी नहीं है। जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है, कृष्ण भाविक व्यक्ति किसी की शरणागत नहीं करता, चाहे वो मनुष्य हो या देवता। कृष्ण भावनामृत को में वो जो भी करता है वही उसके कर्तव्य संपादक के लिए पर्याप्त है। इसमें बताया 100% व्यक्ति कृष्ण भक्ति कर्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं करता। पहले श्लोक में बताया ना कि जो कृष्ण भावना व्यक्ति होते हैं उसे और किसी कार्य की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ कृष्ण भावना व्यक्ति पे कार्य करते हैं। जो भी कार्य करते हैं भगवान को समझ के करते हैं। इसमें बताया कि जो भी कार्य करो, अब जैसे भीम है, अर्जुन है, सब उसने क्या करा था, भगवान ने उन्हें कार्य सौंपा था, सारे कार्य करे थे। जैसे अब हनुमान जी को है, हनुमान जी ने राम जी के लिए कार्य करा, समुद्र पार करके सीता मैया से मिलने गए थे, लंका गए थे, भगवान के लिए करा। जो कार्य करते हैं भगवान के लिए करते हैं, जो कार्य जिसने भी अब सीता मैया हर कार्य जो करा, अब हर कार्य भगवान के लिए करना होता है, इसलिए होता है। इसमें ये बताया, जैसे कि अगले श्लोक में बताया गया है, कृष्ण भावना व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, किसी की भी शरण नहीं करता भगवान, न चाहे मनुष्य हो या देवता हो। भगवान देवता की भी शरण जाते हैं तो भगवान कौन करने वाला है? अगर कृष्ण भगवान है। हम जो भी हमारा जो वरदान भी मांगते हैं भगवान से, कहते हैं कि हमारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए हम जो कार्य करते हैं, पर उसकी पूर्ति कौन करते हैं? भगवान। देवता भी कहाँ लेके जाएंगे हमारी कामना पूर्ण करने? भगवान के पास। जो कार्य जो हमारी इच्छा होती है सब भगवान ही हमारी पूरी करते हैं, और कोई कार्य कोई पूरी नहीं करता, सिर्फ भगवान करते हैं। मनुष्य इसमें बताया गया है जो भी कर्म है हमें भगवान को सोच के करना चाहिए। जैसे बताते हैं कि इसमें 100% उसका मतलब ये हुआ कि एक इंसान बच्चा है, जो बच्चे का जन्म हुआ कि उसके हाथ पैर भी खराब होते हैं, कुछ भी कार्य खराब होता है, पर अब उसका नाम हमने रख दिया कृष्ण। अब कृष्ण के नाम से या कुछ भी अच्छा नाम रख दिया, जो भगवान के ऊपर ही रख दिया, पर उसका ये कोई तो उसका कर्म फल वही होगा। कर्म फल होता है, जो कर्म फल है, जिसने जैसे कार्य करेंगे उसके ऊपर तो हम भगवान कृष्ण भाविक होंगे। अच्छे कर्म करेंगे तब हम कृष्ण भाविक, क्योंकि वो अंधा है, कुछ कार्य कुछ नहीं कर सकता, पर हम कृष्ण तो नहीं कह सकते कृष्ण भाविक है। जो हम कार्य कि जो अच्छे कर्म करता है, जो भगवान को अग्रसर मानता है, वही 100% व्यक्ति कहलाता है। जो भगवान को मान के जो पूरा जैसे वेदों का ज्ञान हो, हर जैसे भागवतम का ज्ञान हो, उन्हीं को हम 100% व्यक्ति कह सकते हैं। जो ऐसे कुछ भी ज्ञान ना हो, मुक्त हो, मन में पाप भरा हो, उसको हम कृष्ण भाविक को 100% व्यक्ति नहीं कह सकते। किसी व्यक्ति उसको कहेंगे जो हर कार्य का हर चीज में सफलतापूर्ण हो, हर कार्य में सफलता, जो कृष्ण भाविक हो, उसी को हम 100% व्यक्ति कह सकते हैं। कृष्ण भावना व्यक्ति जो भी करता है वही उसे कर्तव्य के लिए जो कृष्ण भावी व्यक्ति होता है, जो अपने कार्य करता है उसका कर्तव्य संपादन के लिए प्राप्त है। जो कृष्ण भावना होता है वो उसके लिए प्राप्त होता है। जो कार्य करता है सब भगवान के लिए ही करता है। जो कर्तव्य है, हर कर्तव्य कृष्ण भावना अभी में क्या है, कर्तव्य कृष्ण भावी व्यक्ति होते हैं, सुबह मंगला आरती करते हैं, तुलसी आरती करते हैं, भगवान का श्रृंगार करते हैं, हर कार्य क्या करते हैं भगवान के लिए करते हैं। जो सब कुछ कार्य करते हैं भगवान के लिए करते हैं। हमें पूरा सेंटर पॉइंट किसको रखना चाहिए? भगवान को। हर कुछ हमें अपने को भगवान को ही समर्पित कर देना चाहिए। जो कार्य करें, हम जो भी करें, हर काम को अपने भगवान को समर्पित करके करना चाहिए। हरे कृष्णा माता जी, मुझे श्लोक में यही समझ में आया। हरे कृष्णा माता जी, बहुत ही सुंदर दोनों श्लोकों को समझाए। तो अभी तो समय बहुत है, तो प्रभु जी क्या बोल रहे हैं? एक श्लोक और ले ले प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी ने बहुत सुंदर दोनों श्लोकों की चर्चा की है, और दोनों श्लोक सरल है ना, समझ में भी आए, आसान शब्दों में है, और माता जी ने बहुत सुंदर तरीके से समझाए हैं। कोई भक्त इस पर चर्चा करना चाहता है तो कर सकता है, नहीं तो कुछ क्वेश्चन आंसर क्लास हो गया अभी। जी प्रभु जी। कोई भक्त इस पर और टिप्पणी करना चाहता है तो कर सकता है। भावना माता जी कहाँ है? भावना माता जी करेंगे।
सही भक्त भजन रखना। पूजा माता जी ने इतनी सुंदर क्लास ली है और वैसे प्रभुपाद जी ने इतने सरल शब्दों में लिखा है तो सबको समझ आएगी। और बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें ये समझा रहे हैं या अर्जुन को कृष्ण भगवान यही समझा रहे हैं कि हमें पूर्णतः कृष्ण भावनान्वित होना है, हमें पूर्णतः कृष्णमय होना है। यानी कि हम जो भी कर्म करते हैं वो हमें भगवान को अर्पण करने। अगर हम भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं तो हमें और किसी कार्य की चिंता नहीं करनी है, हमें पूर्णतः अपना जीवन भगवान को समर्पित कर देना है। वो भगवान ने कहते हैं ना कि अगर तू मेरे नाम में है तो मैं तेरे काम में हूँ, और तू अगर अपने काम में है तो फिर मैं अपने धाम में हूँ। ये तो हमने बहुत बार सुना भी है। तो ये है कि अगर हम कृष्ण भगवान के नाम में है तो हमें और किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो हमारा बिजनेस हो, चाहे वो हमारे बच्चे हो, चाहे वो हमारा परिवार हो या कोई भी चीज हो। हम पूर्णतः मतलब भगवान के आश्रित हो जाते हैं तो भगवान बाकी सब चीजों की चिंता स्वयं ही करते हैं। अब जैसे हम नरसिंह मेहता की सुनते हैं, जैसे नरसिंह मेहता का बात बहुत प्रसिद्ध कथा भी है। उसमें जो नरसिंह मेहता थे जिनके पास कुछ भी नहीं था कि वो अपनी बेटी के हाथ में बेटी के जो लड़के की शादी थी उसमें वो उसको कुछ गिफ्ट दे सके, जो एक पिता का धर्म होता है कि अपनी लड़की के बच्चों की शादी में जो उसको गिफ्ट देने होते हैं। लेकिन जो नरसिंह मेहता थे वो उनका बस कुछ भी नहीं करते थे, एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे और सारा दिन बस हरि नाम ही करते थे और कुछ भी नहीं करते और कुछ कार्य भी नहीं करते थे। लेकिन जब उनका समय आया और उनको जब जाना था अपनी बेटी के घर तो वो पड़ोसी से एक वो क्या बोलते बैलगाड़ी मांगने जाते तो वो उसको वो भी नहीं देता। वो बोलता है कि तुम अपना खुद देखो, मैं तुम्हें वो भी नहीं मतलब इस तरह की था उसकी सिचुएशन, बहुत ही ज्यादा गरीब था कि उसके पास कुछ भी नहीं था कि वो दे। लेकिन वो पूर्णतः कृष्ण भावना भवित था। और जब वो अपनी बेटी के घर जाता है तो उसकी जो देवरानी जेठानी होती है सब उसको कहते हैं कि तुम्हारे जब वो कि तुम्हारे जो पिताजी आए हैं वो क्या देंगे, मतलब उसको टोट मारते हैं उसकी लड़की को। लेकिन जब कहते हैं वो जो कृष्ण भगवान थे और जो रुक्मणी जी हैं वो स्वयं धरती पे आते हैं और इतना सब कुछ उसकी लड़की को मतलब शादी में गिफ्ट मिलता है कि उनकी वाह वाह हो जाती है। पूरी स्टोरी मुझे पूरी याद नहीं है, मैंने बहुत पहले कथा सुनी थी। लेकिन नरसी का बात आप सभी को नोन होंगे स्टोरी से कि भगवान जो अपने जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको एक पल के लिए भी कभी भी नहीं छोड़ते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे यही समझ में आया कि हमें पूर्णतः कृष्ण भावना में होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये श्लोक दोनों पूरे हो चुके हैं, तो कुछ क्वेश्चन आंसर्स क्लास करते हैं आज। हरे कृष्णा।